मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते हो। उन सपनों की कीमत क्या। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जो खुदा ने कलाम आज दिया। फादर डे मना रहे हैं मुल्क अमेरिका, कैनेडा, यूरोप, पाकिस्तान, मलेशिया, बहुत से मुल्कों च फादर डे मनाया जा रहा है। तो अज मेरे फादर डे के हवाले नाल खुदा ने मैनू कलाम दिता है। अज का नहीं दिता, हाली 2-3 महीने है सी तो खुदा ने क्या कलाम लोगों तक पहुँचाना है। तो मैं खुदा कलाम तुहाडे कोल लैके आया वां। तो मैं दिल का खुदा का शुक्र अदा करना है, इस काबिल किया खुदा का कलाम मैं तुहाडे तक पहुँचावां। आप जो भी देख रहे हैं घरों में तो खुदा का कलाम सुने। खुदा के कलाम से देखेंगे हम। आज मेरा टॉपिक है माँ और बाप की इज्जत कर। मेरा टॉपिक ये है माँ और बाप की इज्जत कर। आज बहुत से लोग जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते पे, बहुत से घर खराब होंगे पे ने, बहुत से कराची तलाका तक काम जा रहा है, बहुत से घर तबाह हो रहे हैं क्योंकि माँ बाप की इज्जत ही कोई नहीं करता पाया। तो मेरा टॉपिक है खुदा ने कि माँ बाप की इज्जत कर। आज कलाम खुदा के कलाम में से हम देखेंगे इफिसियों 6 बाब उसकी 2 और 3 आयत कर देखेंगे। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, हम निकालें। खुदा के कलाम में लिखा है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये मेरा पहला हुक्म है जिसके साथ ये वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दरार हो। खुदा दे कलाम खुदा दे कलाम च लिखा वाजिया कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, कि मेरा पहला हुक्म है जिसके साथ मेरा वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दरार हो। ते आप बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के मुताबिक चलते नहीं पे। बहुत सारे बेटे बेटियां अपने मां दे नाफरमान हुई ने, माँ बाप की इज्जत नहीं करते पे, ना बेटे करते पे ने। खुदा दे कलाम च अपने बाप और माँ की इज्जत कर, ये मेरा वादा है, ये मेरा पहला हुक्म भी है। आज मैं उन बेटों और बेटियों को मैं कहना चाहता हूं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने माँ बाप की बेइज्जतियां करते ने, रुसवा करते ने और जलील करते ने पे इन्हों तो खुदा दे कलाम च अपने माँ और बाप की इज्जत कर। बहुत सारे बेटे भी ने बेटियां ने अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करदियां ने, अपने हथा से चुके है। तो बहुत सारे बेटे ने और बेटियां जेडे माँ बाप की परवाह नहीं करते पे। खुदा दे कलाम च है कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर, ये मेरा पहला हुक्म है जिसके साथ मेरा वादा भी है। तो खुदा दे कलाम को तरजीह नहीं दे रहे, खुदा दे कलाम को अपने दिल च नहीं लै रहे, अपनी जिंदगी खतरे ही गुजारते पे ने। मैं ज्यादा इस टॉपिक पे करूंगा, मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि मैं जिस घर च दे रहा, मैं घर खराब हो रहे हैं, तलाका ती करा रहे हैं। घर तो पहले बहुत अच्छा होंदा वे, जो शादी होंदी ना बेटे की उदों घर च कोई ऐसी बहू आ जाती घर खराब होना शुरू हो जाता है। वो घर नरक बना देते फड़ के। मैं बेटियां से उन्होंने कहना चाहना कि जिन्हें माँ बाप पालते ने, छोटे तो लैके बड़े तक उन्होंने पढ़ाते ने, लिखाते ने, पढ़ाते ने, बहुत ज्यादा उन्होंने इज्जत लै जाते ने अगे। तो माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वो पढ़ लिखा के खुदा उन्होंने इस काबिल करता है कि साडा सहारा बनेगा बेटा, कि साडे भैन बच्चों का भैन भरावां का सहारा बनेगा, मेरे नाल बाजू बननगे। ते वो बेटे जो शादी होती है माँ बाप को भुल ही जाते हैं, माँ बाप को बेइज्जत करन लग पैंदे ने। बहुत सी घरां च मैं बेटियां मैसेज देना चाहना वा जो शादी करके आंदियां ने, उन्होंने घरों ही सिख कहना चाहिए कि जिस मैं घर जा रही हूँ हूँ मैं नरक नहीं सगर बनाना वे, उन्होंने मैं उस घर च जन्नत जाके बना देनी है। वो घरों ही सिख के आंदियां ने। माँ बाप की भी कुछ लोग अच्छे कि माँ बाप भी कहते हैं तू जाना उस घर च, सिर्फ तेरा मुंडे का मतलब है मुंडे को कढ़ना ते लै जाना है।
उन्हें ना बाप की इज्जत करनी है, तो ना ही माँ की, ना भैन भरा की करनी है। सो लड़के नूं तो करना है तो लै जाना, सबक दे के भेज देने। तो मैं उन्होंने माँ बाप से भी मैसेज देना चाहना है कि जो तुम अपनी बेटियां ब्याहते हो तो अपनी बेटियां नूं अच्छी तरबियत दियो, कि जैसे मैं तेरा बाप हाँ वो भी तेरा बाप है, जैसे मैं तेरी माँ हाँ वो भी तेरे माँ ने। जो अच्छी तरबियत होएगी तो बेटियां मेरा ईमान है बहुत अच्छे आके वसनगियां थे आके, वो घर किसी घर च लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले ही विजन बना के आंदियां ने कि असी यह घर जाके नरक बनाना है। तो बहुत से बेटे ने जो उन्होंने शादी होती है वो माँ प्यो की परवाह नहीं करते, वो अपनी मस्ती च रहते हैं। अपनी बीवी अच्छी गल है कि अपनी बीवी को इज्जत देनी चाहिए है, तो बीवी का फर्ज भी कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और भैन भरा की इज्जत करनी चाहिए। मैं बहुत से घर देखना वा माँ बाप बाहर बेड़े च पिया वे मंजिया से पिया ने, आप होटलों च ला के खाना खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, माँ प्यो पुछते नहीं पे, तो माँ प्यो तड़पते पे ने कि बाप तू कुछ खादा है, माँ तू कुछ खादा है। उन्होंने परवाह कोई नहीं, वो बेटा अपना भुल जाता है, बेटा अपना वक्त भुल जाता है कि बाप ने किवें मजदूरी करके, किवें भुख नंग करके, किवें मैनू पालिया है, कि मैनू पढ़ा लिखा के अफसर बनाया, तो मैं यह कदर करना पाया, मैं इज्जत देना पाया वा। मैं उन्होंने मैसेज देना है कि जेडे बेटे शादी करके यह जिहा रस्ता करते हैं वो खतरे च जिंदगी गुजारते पे ने। खुदा दे कलाम च लिखा है, खुदा का पहला हुक्म है कि वादा वे तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मैं उन्होंने लोगों से मैसेज दे रहा है बेटियां से जो आज माँ बाप भी घरों कट दिता है, इन्होंने माँ बाप को कोई बेटे छड़ के चले गए ने, माँ बाप की परवाह नहीं करते पे। उन लोगों को पूछो जिन्हों का बाप माँ सिर ते नहीं गई, उन्होंने कदर पूछो कैसी कदर है बाप की या माँ की, तो तेरी जिन्हों के जिंदा ने उन्होंने कदर करो। और बहुत से लोगों मैं वेखना पाया वा तस्वीर ला रहे हैं फेसबुक से, बाप की तस्वीर ला रहे नाल बड़े खुश होकर तस्वीर लाते ने, जो साल आते तो बाप याद आ जाता है। लोगों को दहान वास्ते लाते पे ने कि असी बाप नाल बड़ी मुहब्बत करने, बड़ा असी चर्चा करने पे, असी तस्वीर ला के गलत काम करते। जो माँ प्यो घर पुछते नहीं और इज्जत नहीं करते तो तस्वीर ला के लोगों को दसते देखो असी बाप की बड़ी इज्जत करने पे हाँ, बेफायदा अपना टाइम जाया करते पे ने। कुछ मैं बेटियां वेखना है, माँ बाप उन्होंने मजदूरी कर करके पालता है, अफसर बन जाते हैं, इंस्पैक्टर बन जाते हैं, खिडारी बन जाते हैं, तो बाप को अगे नहीं आने देते और तारीफ नहीं कराते क्या मेरा बाप है, बाप तू अंदर ही रह, मेरी बेइज्जती होगी तू अंदर ही रह। वो खतरे च जिंदगी गुजारते पे ने। जैसा भी तेरा बाप है बुढ़ा अनपढ़ है जो जा भी है, तुम पहला कर दिता है कि उच्ची कुर्सी का पाओ कि बाप ने मैनू इस तिकर पहुंचाया वे, मैनू अफसर बनाया, मैनू इंस्पैक्टर बनाया वे, मैनू इत्थों तिकर पहुंचाया है, ते अपने बाप नूं तुसीं दरकार के पीछे कर देंदे हो। तुसीं बेफायदा अपना टाइम जाया करते पे हो, खतरे च अपनी जिंदगी गुजारते पे हो। मेरा मैसेज है बेटियां से, जवान बेटियां से, यंग बेटियां से जो घरां च अपनी जिंदगी गुजारते पे ने, अच्छी गुजारन। जो बेटियां ब्याह के आंदियां ने तो माँ बाप समझन उन्होंने, वो घर नरक ना बनान, वो घर च लड़ाई झगड़ा ना पान, सगों और च मुहब्बत लियान। जे बेटा गलत चलता है तू तो बेटी होके दिखा कि मेरा बाप है, तू क्यों ना गलत चलना पाया, तो बेटे की जरूरत नहीं जरा अपने बाप नाल गल कर सकता है। नुआं वो जी बेटियां दी पहले ही उन्होंने रस्ता बनाया कि बेटे को कट के लै जाना है कि उन्होंने घर च की बनाना है। मैं वही मैसेज देना बेटियां से भी जड़ियां ब्याह के आंदियां अच्छे तरीके नाल अपने बाप दे माँ बाप की इज्जत करन आके वो अपना माँ प्यो नूं छड्ड के आ जान कि मेरा जिस घर च जा रही हूँ मेरा बाप है, वो मेरी माँ है, ए मेरे भैन भरा ने, मैं इन्हां नाल सदा जिंदगी गुजारनी है, मैं इन्हां च रहना है, तो मैं अपने माँ बाप की भी इज्जत बनावांगी तो मैं इन्हां दी भी इज्जत बनावांगी। जिहड़ी बेटी आके सोहरिਆਂ च घर इज्जत बनाती है वो अपने माँ बाप की इज्जत बनाती है, उन्होंने अच्छा कहते हैं, अच्छे माँ बाप की बेटी है जिहड़ी आके घर नूं सानूं सवार दिता फड़ के, सानूं संभाल लिता पाके। मैं बहुत से बहुना वेखना वा, नुआं वेखना अपने सोहरिਆਂ तो लड़ पैंदियां ने, अपने सोहरिਆਂ की खिदमत करते, मेरा दिल शुक्रिया बारंदा वे कि यार कितनी अच्छी इन्हां दी बहू है, कितनी इन्हां दी परवाह अच्छी इन्हां दी खिदमत करती पई है, सोहरिਆਂ नूं चिड़ पैंदी है। ते अज जिहड़ियां दूसरियां बां जिहड़े कदर नहीं करदे हो सोहरिਆਂ नूं गालां भी कढ दिंदे ने, बदतमीजी भी कर दिंदे ने, ते जलील भी करके रख दिंदे ने। उन्हां नूं मैं मैसेज देना है अपनी जिंदगी खतरे च ना गुजारन, खुदा के मुताबिक कलाम के मुताबिक गुजारन कि अपने बाप और माँ की इज्जत कर। पहला हुक्म है जिसके साथ मेरा वादा भी है ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र
ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ, तेरी उम्र भी बढ़ेगी, खुदा तेनों इज्जत भी देगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਜ਼ भी ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਅਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ, जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਜ਼ भी करेगा। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया। आगे खुदा के कलाम से देखेंगे नुसरत बेटे की तमसील, क्योंकि पूरे बेटे ने भी असर किया है कि असं कलाम के मुताबिक ਅਸੀਂ देखेंगे, हमारा पढ़ने में रहनुमाई करेगी। लूका 15 बाब उसकी देखेंगे, चांद आयतों पे गौर करेंगे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत लूका 15 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 25 आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। हालेलुया। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा है मुझ तक पहुंचा दे। और उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। हालेलुया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बादशाह बशिंदे के यहाँ जा पड़ा और उसने उनको अपने खेतों में सूर चुराने भेजा। और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्होंने अपना पेट भरा, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफ्तार से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। ऐ बाप, मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलवाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार रहा हूँ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलवाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द से जल्द निकाल कर इसे पहना दो और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़ों को लाकर ज़िबा करवाओ कि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदा का शुक्र हो। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 2 बेटे सी और फिर उसने उससे कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, मेरा माल का जो हिस्सा बनता है मुझे दे दे, जो पहुंचता है मुझे दे दे। और बाप को लाया अपने को कि बाप, मेरा जो हिस्सा बनता है तुम्हें दे दे। तो उसके बाप ने की किया, उसने कहा अपना माल मंडा उसने उन्हें दरियाफ्त कर दिता, उन्हें दे दिता। अरे बाप, और बाप ने वो जो हिस्सा बनता सी उन्होंने देती। पूरा छोटा बेटा सी, फिर सेहत खराब हो गई सी कि मैं जाके बाहर फिरांगा, यारा दोस्तों नाल याशी करांगा, जाके मैं टाइम जाया करांगा, अपनी जिंदगी जीवांगा। जो मेरा बाप मेरा हिस्सा बनता तू मैंने दे दे, ते मैं जाके अपने यारा दोस्तों च उड़ावां। ते अपने बाप दी उन्हें कदर नहीं की। वो माल दुध ते लैके जा रहा सी, नाल अपने बाप की इज्जत भी खराब के जा रहा सी, अपने बाप की मुहब्बत भी छड़ के जा रहा सी, अपने बाप की पनाह तो भी निकल के जा रहा सी। और अकल ते पर्दा पै गया सी। वो की कह रहा सी कि मेरा जो हिस्सा बनता है माल दा मैनू दे दे, मैं जाके अपने यार दोस्तों च बना। ते बाप ने की कहा, उसने उसे अपना माल मंडा सारा कुछ दे दिता। बाप ने सब कुछ देता, ले बेटा जाके दुनिया की सैर कर, जो तेरा बंद है तू जा। उन्हें अपने बेटे को रोकया नहीं, बेटा तू जिथे जाना तू जा। उन्हें बेटे की अपनी मिन्नत नहीं की, तरले नहीं पै के तू रह बेटा, तू ना छड़ के जा। उन्हें अपनी माँ तो अपने बेटे देती कि जा दुनिया की जाके सैर कर, जिथे भी जाना तू जाके रह। तो आज बहुत से लोग अपने माँ बाप को तंग करते हैं, बहुत से हिस्सा लैके मंगते हैं कि असं भी अपने माँ बाप को छड़ के चले जाना, असी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, असी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, असी आजादी ना रहना चाहते हैं, असी अपने बाप के माँ के साया थले नहीं रहना चाहते। वो अपनी मन मर्जियां च ने, वो गुनाहों च जिंदगी कर रहे, शराबा नशा कर रहे हैं, सिगरेट हर चीज़ बुरा काम दुनिया का करते हैं। तो अभी माँ बाप को छड़ के चले जाते हैं, जिवें उस बेटे का छड़ के छोटा सब कुछ माल लैके चला गया। आगे खुदा के कलाम में से देखेंगे, जो अपना माल मूल लैके चला गया
तो जब वो सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुताज होने लगा। अपना माल दौलत सारा कुछ लुटा दिता। दौलत जेड़े यार दोस्त लगे सी वो खा पी के अगले नूं छड्ड के चले गए। लै पुत्र हुण तू फिरदा रह, तू काल पड़ा तो कोई पुछ भी नहीं रहा। वो भुखा मर रहा उथे और रुर लिया, उन्होंने कोई संभाल नहीं रहा। अपना सारा खर्च कर कुर के सब कुछ खाली होके बह गया। तो फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा उतरा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेज दिया और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते हैं उनसे मैं अपना पेट भरूं, मगर कोई उसे खाने को देता नहीं था। वही जरा अपने माँ बाप के घर की इज्जत ऐश कर रहा सी, मौज कर रहा सी, सुता जो मर्जी उठ रहा है, खा पी रहा है। तो ही अज एक बशिंदे दे जाके उन्होंने सूर चरा रहा है फड़ के, तो ही फलियां खांदा पिया जो सूर खांदे पे ने और अपना पेट भरदा पिया उथे बह के। अज बहुत से बेटे बेटियां ने जो अपनी जिंदगी आजादी दी छड्ड के माँ प्यो नूं छड्ड के अज बहुत से बेटे रुलदे पे ने, नशा च फसे पे ने, गुनाह की जिंदगी फसे पे ने। कोई इन्हां नूं पुछदा नहीं पिया, कोई इन्हां दे कोल नहीं आंदा पिया, क्योंकि अपने माँ प्यो नूं छड्ड के वो सरफराज नहीं हो सकते। अपने माँ प्यो नूं छड्ड के वो बुलंदियां ते आ नहीं सकते। अपने माँ प्यो नूं छड्ड के वो तरक्की नहीं पा सकते, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिआ है कि जरा माँ प्यो की इज्जत करेगा तो उसका सरफराज खुदा करेगा। आगे खुदा के कलाम से देखेंगे, सुअर दियां फरियां खा रहा सी, सुअर चला रहा सी। फिर खुदा के कलाम से फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को फराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उन्होंने अपना ख्याल आया, होश आया, जो ये अल्का पढ़ता आया सी, खुदा ने अखा तो पर्दा लाया तो उन्होंने होश आई है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को फराज से रोटी मिलती है और मैं सब भूखा मर रहा है। फिर भी उन्होंने रोटी याद ही, खुदा की मोहब्बत, अपने बाप की मोहब्बत याद नहीं आई। जिथे कहना मेरे बाप के घर से बहुत मजदूर रोटी खाते पे ने, फिर भी उन्होंने भुखी नजर आई है, फिर भी उन्होंने लालची नजर आया, फिर भी उन्होंने रोटी नजर आई है। बाप की मोहब्बत ही नजर आई कि मैं अपने बाप तो दूर होके ते मैं भी मोहब्बत ना तड़प रहा वां, मैं तो प्यार तो दूर हाँ, मैं आके तो बगैर मैं रुलना पिया, मैं सुअर चलाना पिया, मैं फलियां खाना पिया वां। उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने रोटी याद आई है, लालच याद आया कि मैं जाके फिर ऐश करा। अपने बाप की मोहब्बत ही नजर आई कि मैं उन्हें छड्ड के आया तो मेरे बाप का की हाल होना है, मेरे भाइयों बहनों का की हाल होना है। उन्हें अपनी ऐशो ऐशी करा के सब कुछ करके अज जो कहता मेरे बाप के घर च बहुत मजदूर ने, ते मैं अज उन्होंने खुदा की बाप की मोहब्बत याद नहीं आई। अज बहुत सारे बेटे बेटियां ने माँ प्यो नूं भुलाई बैठे ने, माँ बाप नूं पुछदे पे ने। जो माँ बाप को दौलत आती है, माँ बाप को इज्जत होती है, माँ बाप को सब कुछ होता है, उदों बेटी भी ना मोहब्बत करते हैं और बेटियां मोहब्बत करते हैं। जो माँ बाप भुखा मरन लग पैंदे, ना बेटा पुछदा ना बेटी पुछदी, ना कोई भी नहीं पुछदा है। लै बेटा पिछे उन्होंने जेडे अजकल उन्हें बुढ़िया बंदियां नूं छड्ड दिंदे ने, उन्होंने दारे च जाके दाखल करांदे ने, जाके लै भी तू इत्थे तड़फदा रहो, तू इत्थे ही रहो। माँ बाप नूं छड्ड दिंदे ने, बोरों कट के दारे च दाखल करांदे ने फड़ के। ते मैं उन्होंने मैसेज देना चाहना, तुहाडा बाप चाहे कमांदा नहीं, चाहे भुखा, चाहे बीमार, चाहे उन्होंने तुहाडा काम है सेवा करनी और मोहब्बत करनी और लत्तां तोड़निया, उन्हें मोहब्बत करनी। जिवें उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें लालच याद आई है, उन्होंने खुदा बाप की मोहब्बत नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा तुहानूं अपने बाप और माँ मोहब्बत करने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है। जो तुसीं माँ और बाप नाल मोहब्बत करोगा, खुदा तुहानूं सरफराज करेगा, खुदा तुहानूं बंदियां देवेगा, तुहानूं खुदा ऊंचा कर देगा। हालेलुया। फिर उन्होंने खुदा के कलाम से देखे, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा, ऐ बाप मैं समान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। आज जो जमीर और दिल च लिया रहा है कि आज मैं तेरा बेटा नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। उन ख्याल आ रहा है, मैं कहूंगा मैं अपने बाप समान और तेरी नजर में खुदा का भी गुनाहगार हो, बाप का भी गुनाहगार होया वे, आसमानी बाप का भी गुनाहगार होया है। क्योंकि जो असीं माँ बाप नूं ठकराने आसमानी बाप के भी गुनाहगार होने हैं, क्योंकि खुदा ने पहला हुक्म ही दिता अपने बाप और माँ की इज्जत कर, ते तेरी मदराज होगी।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, खुदा ਦੀ सरफराजी लेनी, खुदा की असी बरकत लेनी है। तो तादी लांगे जो असी खुदा अपने माँ और बाप की इज्जत करांगे। फिर उसने कहा मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। पहले मेरा बेटा सी अज जो खाली खूली हो गया तो अपना कहता मेरे मजदूरों जैसा मैनू कर लै, उन मजदूरों जैसा कहता मैनू कर लै। जो रोब सी घर च और ठाठ सी सब कुछ सी, जो कोई माँ बाप नू छड्ड के चला जाता ना तो जो वापस आता ना वही चीज़ नहीं होती, वो नज़रों तो डिग जाता है, खुदा की नज़रों भी डिग जाता है, माँ बाप की नज़र डिग जाता है। तो खुदा का वादा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो मेरे मजदूरों जैसा कर लो। हम आगे खुदा के कलाम से देखेंगे, बाप के खुदा को देखेंगे हम। वो दूर ही था, उसे देखकर उसके वो दूर ही था, उसने देखा कि उसके बाप को तरस आया और ये बाप को तरस आया, वो दौड़कर उसको गले लगाया और मुंह चुमन ला पिया वे, ए मेरा बेटा आ गया ना, मुंह चुम रहा ना, सिर चुम रहा है। वो दूर से उन्हें तरस आया तो उन्हें फिर उन्हें सीना लगाया सी। उन्हें बेटे के करदार उन्होंने नहीं वेख्या, कहते मेरा सब कुछ लैके चला गया सी, मेरी दौलत भी लै गया सी, मैनू भी छड्ड के चला गया सी, मेरी भी इन्हें परवाह नहीं की, मेरी भी इज्जत नहीं की, मैनू भी छड्ड के चला गया सी, मेरे को जो दौलतमंद सी वो भी लैके चला गया सी। बाप ने उन्हें एक दफा नहीं उन्हें जताया। बाप के करदार नूं देखो, बाप उन्हें की कर रहा है, वो दौड़ कर उन्हें गले लगा रहा है, उन्हें चुम रहा है, उन्हें चट रहा है, उन्हें सीने नाल लगांदा पिया वे। अज मैं लोगों को कहना जो बेटा चले जाते हैं जो वापस आते, बाप उन्होंने कभी नहीं भुलता, चाहे बुरा है चाहे नशे चाहे किसी भी चीज़ है वे, खुदा बाप उन्होंने फिर भी प्यार करता है, बाप उन्हें फिर भी मोहब्बत करता वे। आगे खुदा के कलाम से देखे, बाप के किरदार से देखो, बाप कितना खुश हो रहा है। बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। बाप और करदार जी कह रहे हैं, बाप ने देखो बड़ी कमाई करके आए, बड़े बाहर के मुल्क च आए, बाप बड़ी कितनी कदर कर रहे हैं। बाप दी करदार देखो, बाप अपनी कैसी मोहब्बत कर रहा है। बेटे ने मोहब्बत नहीं आई, बेटे ने यह नहीं कहा मैं तेरी मोहब्बत की खातर मैं तेरे को वापस आ गया। बेटे नूं भुखा मार रहा सी, सूरां दे फलियां खा रहा सी, फिर भी उन्होंने उत्थे रोटी याद आई, उन्होंने मोहब्बत नहीं बाप की याद आई। ते बाप नूं बेटे की फिर भी मोहब्बत थी। वो कहते अच्छे से अच्छा जमाने जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा हलाल ज़िबा करो, खाकर खुशी मनाओ, क्योंकि ये मेरा बेटा मर गया सी तब जिंदा है। जो इंसान घर चला जाता छड्ड के तो समझे बाप पासे मर जाता है, वो बाप नूं छड्ड के चला जाता है, वो परदा देखा पैंदे चलता तो फिरदा है, बाकी जमीन च मर जाता फड़ के। क्योंकि पूरा बाप की कह रहे क्योंकि ये मेरा बेटा है मर गया सी ते अब जिंदा हुआ है, खो गया है अब मिल गया है, वो खो गया सी और मिल गया वे और खुशी मनाए। अज मेरे चीजों अपने बाप के करदार नूं देखो, जो बच्चे अपने माँ के नाफरमान ने, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, माँ बाप नूं छड्ड के जा रहे हैं। अज जब तक जिहड़े बाप बेटे माँ बाप नूं छड्ड के ने उन्हां को माफी मंगन, उन्हां को माफी मंगन, उन्हां नूं कॉल करके कहन कि मैं बाप मैं खुदा का भी गुनाहगार है तो तेरा भी गुनाहगार होया। आज मेरा मैसेज यही है, जो आज मदर डे जा रहा है, अपने बाप और माँ की इज्जत कर, तेरी उम्र दराज होगी। आगे खुदा के कलाम से देखेंगे, गलीतियों 3 बाप उसकी भी ऐप में लिखा है, ए फरजंदो हर बात में अपने माँ और बाप के ना माँ बाप के फरमानदार रहना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, फरजंदो अपने माँ बाप के फरमानदार रहो। तो खुदा नूं पसंद है जिहड़ा बाप और बेटा आपस में मुहब्बत रहते हैं, बेटे नाल फरमाबार रहते हैं, तो खुदा भी उन्होंने खुश होता है। खुदा भी समान के दलीचे खोल के बरकत दिंदा है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अज बहुत से मैं बच्चों को दे रहा वहाँ जिहड़े माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप नूं ले फिरते हैं, माँ बाप की अगे पिछे होंदे ने, ते खुदा उन्होंने सरफराज कर रहा है, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही। वो सरफराज ने आज भी सर बुलंद ने, जो माँ बाप नूं छड्ड के ने, माँ बाप तो दूर ने। अज मैं बहुत से लोगों को वेखना पिया मैं जिहड़े बेटे छड्ड जाते हैं, बुढ़ियां लैके चले जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी तजर्बे देखे और रुंदे पे ने, वो नशियां च ने, वो पाउडर च ने, शराबां च ने, वो कराए धक्के खाते पे ने।
उन्होंने कोई जरिया नहीं लभदा पिया, क्योंकि माँ बाप नूं छड्ड के कभी तुसीं सरफराज नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा के कलाम विच ही लिखिया है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। अज मेरे बहन भाइयों, जो भी मैं कलाम तुहाडे कोल लै रहे हैं, अपने अपना सबक करो। जो भी अपने माँ बाप की इज्जत करना, वो इज्जत करनी शुरू कर दे। जो बेटियां ब्याह के आंदियां ने, मैं उन्होंने भी देना चाहना मैसेज कि जो तुसीं ब्याह के आंदे घर ते अपने सोहरिਆਂ ਦੇ घर च अपनी इज्जत बनाओ, अपने माँ बाप की इज्जत बनाओ, ते अपने सोहरे सस की इज्जत बनाओ, तो तुसीं खुदा दा जलाल देखोगे। तुसीं सानू किसी चीज़ की तुहानू कमी नहीं होएगी, क्योंकि बहुत से बेटियां में वेखना कि असीं वख हो के अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, वो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। चंद दिन से तुहानू अच्छी नजर आएगी, वो जिंदगी खराब होती है। माँ प्यो तो जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, यीशु तो जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा जिंदा खुदा है। मेरी यीशु का वादा भी है कि मेरा पहला हुक्म ही है कि अज अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए है, माँ बाप के ताबे रहना चाहिए है। माँ बाप देखो 5 बच्चे 7 बच्चे माँ प्यो कला पालदा है वे, उन्होंने पढ़ाता लिखाता सब कुछ है, तो जो बाप बुढ़ा हो जाता है तो 5 बच्चे एक प्यो नहीं संभाल सकते। एक बाप ही जो 5 बच्चों संभालता है, तो जो बाप बुढ़ा हो जाता है बाद 5 बच्चे संभाल ही नहीं सकते। बाप मैं तेन नहीं संभाल सकता, कोई उधर तक कहता मैं नहीं तेन संभाल सकता, मैं नहीं तेरी दवाई लिया सकता, मैं नहीं तेन संभाल सकता। अपनी जिंदगी तुसी खतरे च पाई है। अज जो बच्चा बेटा कहेगा ना मेरे प्यो ने मेरा सब कुछ छड्ड के तन अपनी जिंदगी मजदूरी जी गुजार के सानू जे इस काबल किया है, तो असीं उहदा सहारा बनीए, असीं उहदे बाजू बनीए, असीं उहनूं बुलंदियां लै चुकीए, असीं उहनूं हत्थां दे चुक के फड़ीए। अज जो बेटियां मैं मैसेज देना चाहना वा कि अज जो भी घर चो गए ने या अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इज्जत करना जो घर चुके ने वापस आन, जी बेटियां नुआं लैके गई उन्हें भी मैसेज देना, खुदा उन्होंने बरकत भी अपने माँ प्यो मिलाना नहीं बनना, सस्सा मिलाना नहीं बनना, माँ प्यो मिलाना नहीं बनिया। मेरी अज मैसेज यही है कि खुदा सबनों सरफराज करे। जो असीं यह काम करांगे तो खुदा दे समान की दिलीचे खोल के बरकत पर बरकत देगी, ब्लैस करेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि खुदा के वादे ने, खुदा वादों का सच्चा जिंदा खुदा है। वो सानू अज साडा उठना बैठना साडा देखना है, साडा उठना बैठना देखता है, क्योंकि असी एक बाल साडा खुदा देखता वे। असी खुदा तो हट के या किसी की ऐब भी कर लांगे, सस सहुरे की कर लांगे, भैन भाई की कर लांगे, असी दुनिया दूर होके कर लांगे। मेरे यीशु को तो तुसी नहीं लगा सकते, पूरी निगाह च तुसी गुनाहगार हो चुके। अज मेरा मैसेज है कि एक दूजे नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, क्योंकि उन्हें साडी खातर सलीब ते अपनी जान दे दी, साडी खातर उन्हें थप्पड़ की किल्ट खा ली थी, कूड़े गए कुचले गर्दू खटाए, सलीब पे जान दे दी थी कि असी बच जाइए। दुनिया ने ऐसी मोहब्बत रखी, अपना लौता बेटा यीशु ने साडी खुदा अपना बेटा ने वार दिया साडी खातर, तो सानू भी मोहब्बत करनी दूसरे कि मेरा पहला हुक्म ही है कि दूसरे से मोहब्बत करो। जो तुसी खुदा मोहब्बत करो, खुदा तुहाडे च रहिंदा है। मैं बेटियां से भी दरखास्त करना जी आंदियां वे अपनी ससुर नाल मोहब्बत करें, भैन नाल मोहब्बत करें। जो बेटे ने वो भी अपने ससुर नाल मोहब्बत और प्यार करें, वो भी उन्होंने इज्जत देन, यानी कि बेटियां देन, बेटियां का भी हक है उन्होंने इज्जत देनी। तो मेरा मैसेज यही है कि अज कि खुदा तुहानू बरकत देवे, मैसेज के वसीले खुदा का कलाम पढ़ने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते। यीशु में सबको सलाम। जो भी आगे मैंने कलाम पेश किया है, यकीनन आपको बरकत मिली होगी। अज असी केक की रस्म करना गए फादर डे, तो असी केक कटांगे। तो अज मैं तरीका दसांगा कि किवें असी मुहब्बत प्यार करनी है। जरूरी फादर के केक कटना है। मैं सब तो पहले मैं अपनी बेटियों को दावत दांगा, मारा नूं दावत दांगा, उस बाद जैनू मैं दावत दांगा। मेरिया बेटियां ने, मेरिया नुआं नहीं,
मैं तुहानू मैसेज देना चाहना है। मेरा मैसेज है कि आज फादर डे का असीं केक कटांगे, नहीं सिर्फ असीं सिखांगे क्या मेरिया बेटियां ने क्या घरों आनियां चल के तो मैंने बाप समझेंगे, तेन मां समझेंगे तो मैं उन्होंने बहुत प्यार करूँगा, सीना लाऊंगा। जै मैनू आके कुछ ना समझनगियां, आके मैनू पूछनगियां गिछनगियां तो मेरे दिल च नहीं अच्छी लगेंगी। जैसा मैनू मुहब्बत करेंगे मैं दुनिया उन्होंने मुहब्बत करके वावांगा। माँ बाप एडा कोई जालम नहीं होंदा कि अपनी बेटे दियां बीवियां नाल प्यार ना करे। उन्होंने कसूर है लोग तेरे दिन बना के भेजते हैं, लोग खराब करते हैं, घर के घर खराब करते पे हैं कि तेरा सस सहुरा नहीं थानू पहुँचेगा। मत लोगों की सुनो, लख लोगों दियां महफलों च बहो जाके तुसीं सिर्फ ध्यान खुदा दे लाया करो, खुदा दी हुक्मां लाया करो। जो तुसीं माँ बाप की बेटियां इज्जत करनगियां सानूं किसी चीज़ नहीं देंगे। तुसीं अपने बच्चों के देखोगे, बर्तां ढेर सगियां स्वारोगे। तो मैं अपनी बेटियां नाल मिल के केक कटांगा, फादर डे भी है पापा से करने। मैं बड़ा खुश हाँ, हमारा गई है कल शॉपिंग करने, नहीं पता लिया के इन्हें क्या अबू मैं सूट तेरे से लैके आई हूँ, मैं सूट और मैं पाया आवे मैंने पा के तुसी केक कटना है वे। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल च नहीं कि मुहब्बत ऐसे पैदा हुई कि यार बेटियां साड़ियाँ बन जाए तो सानू की जरूरत है किसी को जाने, सानू बेटियां अपनी याद ना। जैन डे बहुत प्यार करती मेरे नाल, मुहब्बत करती। सुबह मैंने उन्हें विश किया कि अबू जी तुम फादर मुबारक। मैंने अंकल क्या, मैंने कहा मैंने अंकल नहीं कहना, मैंने अबू कहना करना। ठीक है कि तुसीं मेरियां बेटियां हो, साडे लोग किसी चीज़ की तुहानू कमी नहीं आएगी, तुसीं भी सानू बेटियां बन के वहाँ तो अज मेरा मैसेज है जो लोग कहते हैं अपनी नूहां नूं जो तुहाडी खिदमत करते हैं उन्होंने बेटियां समझो। तो जिहड़ियां नूहां ने घरों आंदियां ने भी अपने बाप नूं माँ बाप ही समझन। तो फिर देखना तुहाडे घर च किवें खुशहाली आंदी, किवें बरकतां दे ढेर लाते हैं। लड़ाई का झगड़ा तुहाडे घर दा कोई आ नहीं सकता। खुदा के कलाम के लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तुम्हारी उम्र दराज होगी। तो हम बुलाएंगे अब अबिया को बुलाएंगे, विकास को बुलाएंगे, अपनी लिदिया को बुलाएंगे। लिदिया आप बेटा दरान साहब तुम क्या मैं छड़ के आ जाए, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। पहले मैं अपनी फैमिली का बात कराऊंगा, फिर आप आ जाए मेरे पास आ जाइए। इधर आया विकास, ये मेरी फैमिली है। दरान ये कारण है कि मेरे बेटे ने, मेरी फैमिली है बहुत अच्छी। मेरे 4 बेटे ने, 1 बेटी है। तो मैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल पालिया वे। किसी चीज़ की बचपन तो लैके किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं आने दी। चाहे मैं आप लीती है, चाहे मैं कपड़ा पाया, चाहे मैं चीज़ लीती नहीं लीती, इन्होंने मूँह चो बोल कटिया तो मैं पूरा इन्हों का किया कि मेरे बच्चे किसी चीज़ ना तरसन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चे ना प्यार करते हैं। लोग भी करते हैं, बाकी मैं अपने बेटियां की अच्छी तरबीयत की है, अच्छा पढ़ाया लिखाया, खुदा का इन्होंने खुदा के पिछे लिया है। सिर्फ मेरी ऐसी खिदमत इन्होंने अच्छा बीज पवा, जिस घर के जवाई बनन वो भी अच्छा समझन के वाकई सानू अच्छे गिफ्ट मिलने कि माँ बाप। अज मैं लोगों ने मैसेज देना है तो अपनी बेटियां ना प्यार करो, फिर नशे से वो कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने अच्छी तरबीयत लियाओ, उन्होंने कलाम देना सिखाओ, गीत गाना सिखाओ, दुआ करनी सिखाओ। जो तुम नाल बैठ के दुआ करोगे तो भी करेंगे। असं शराबा च पीवांगे, सिगरट पीवांगे तो सारे बच्चे भी शराब पीएंगे, वो भी सिगरट पीएंगे। पहले अपने आप असीं सही करना है, जो असीं अपने आप सही करांगे तो सारे बच्चे भी नाल बह के दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, सारी अच्छी चीज़ां करेंगे। मैं लोगों से मैसेज देना पाया जो लोग नशे च ने, शराबा च ने, माँ बाप वो भी अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा चुनन, खुदा के नाम को कबूल करन, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं लभदी, एक दफ़ा ही लभदी है। तो अपने बच्चों की परख अच्छी करो तो खुदा तुहानू सरफराज करेगा, खुदा तुहानू बरकत भी देगा। खुदा ने भी तुहाडे कोल पुछना है कि तेन मैं बच्चे दिते नहीं, तरबियत किहो की है, इन्होंने की किया, इन्होंने पढ़ाई नहीं लिखाया, जिन्हें जिंदगी को बर्बाद की है। और माँ प्यो का भी फर्ज बंद, माँ प्यो खुदा यसु मसीह भी माँ बाप को पूछेगा। तो मेरा तो जो खुदा ने मैंने हिम्मत दी है, ताकत दी, मैं बच्चों अच्छी लाइफ बनाऊँगा।
छोटा छोटा फिल्म बनाया विकास है मेरा बेटा दसेगा कैसा अपना बाप के नाल किहो बर्ताव तुहाडा हैगा किहो जी तारी परवरिश कीती है नसीब में सबसे पहले आप सबको सलाम जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं। उन माँ बाप को उन बच्चों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया के माँ बाप बच्चों में बहुत कुछ करते हैं। ये वाकई की बड़ी एक जेन्युइन बात है कि हमारे बाबा ने बहुत कुछ दिया। सर बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप अपनी जिंदगी तक करते रहते हैं, मध्य दम तक अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि कुछ ना कुछ निकल ही जाए कि मेरे माँ बाप जिंदगी हुए। तो उनके इसलिए तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी चेंज की कि उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं। वाकई बड़ी बात है कि हमरा को आज इस बारे में जो कहना कि हमने ला के देना उन्होंने कि 2012 के अंदर इनके इसलिए तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी चेंज की। उन्होंने मतलब कलाम किया तो 2012 से लेकर आज 8 साल होने वाले खुदा चल रहा हूँ। खुदा ने बरकत भी दी है। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं करते। माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि अक्सर माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छे सोचते हैं, मगर बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बच्चों को, माँ बाप नहीं देते। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एक माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है ना, 9 महीने अपने बच्चों को अपने पेट में रखती है कि जिस दर्द के साथ अपने बच्चों को जन्म देती है, जब उसका बच्चा उसके हाथों में होता है, उसकी सारी दर्द, सारी परेशानी, सारी तकलीफ उसकी खत्म हो जाती है। तो बाप जब सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके समाता ना, तो आगे जब अपने बच्चों के देता है बढ़कर सलाम से पाता, उसकी सारी मेहनत का जब पसीना आता है ना, वो खुशहाली में बदल जाते हैं। उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करो। हमारे बाबा किसी चीज़ के लालच नहीं होते। हमारे माँ बाप ने हमारी कमाई के लिए कि हमारी कमाई भी वसीले बैठे नहीं। जो माँ बाप में 25 साल 26 साल बैठा के खिला सकते हैं, वो आगे भी अपने आप को संभाल के रखते हैं। हमारे पैसे के ऊपर नहीं बैठे, वो माँ जो 25-26 साल हमारी खिदमत करती है, हमें छोटे से लेके बड़ा तक पालती है। हमारे कपड़ों को धोना, हमारे देखभाल करना, हमारे आने जाने का सारा ख्याल रखना। जब उनकी खिदमत करने का वक्त हमारे पर आता है तो हम अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारी शादी होती है अपनी बीवी के साथ खुश रहते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं हैं कि माँ बाप को कहते हैं कि बाप ने पता नहीं खाना खाया, इन्हें अपने बीवी बच्चों का हम फोकस देते हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं कि अपने माँ बाप को सबसे पहले रखें। कि वाकई बड़ा अच्छा मैसेज है कि आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ बनना है तो अपने माँ बाप के ताबे हो जाओ। जिसने कुछ बनना है अपने माँ बाप के कदमों के नीचे झुक जाओ। पाक कलाम में लिखा है कि जब अपने माँ बाप की इज्जत करेगा उम्र की दराजी को लेगा, कि माँ बाप की उम्र की दराजी के लिए, अपनी उम्र की दराजी के लिए घर और माल माँ बाप की वसीले से मिलते हैं। और जो दानिशमंद बीवी होती है खुदा की तरफ से मिलते हैं, तभी मिलते हैं जब खुदा के ताबियाब होते हैं। तो खुदा आपको बरकत है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कि ये नहीं कि मेरी अभी नहीं, तो मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी महान है कि मैं खुदा के चलता हूँ। खुदा को हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा जीवन साथी मेरे माँ बाप की खिदमत करने वाला हो। कि माँ बाप को किसी चीज़ का लालच नहीं है, उन्हें ये कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो उन बच्चों को खुदा बरकत दे जिनके माँ बाप नहीं, खुदा ने तसल्ली दे, सब्र दे। तो मेरे माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो कुछ दिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया ताकि हम क्या करें, अच्छा सुकून पाएँ और ज़िंदगी पाएँ। तो अपने माँ बाप को मैं सलूट करता हूँ कि उनको ज़िंदगी दे। खुदा ने हमारे बच्चों के बच्चे दिखाएं और उनका रहमत का साया सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर है। खुदा ने कैसा ज़िंदगी में काम किया, पढ़ाया लिखाया, उसके बाप ने लिखाया चीज़ की है। अभी पिछले दिनों उन्होंने मोबाइल की जरूरत से मेरा अपना पुराना मोबाइल से मैं नहीं लेता, मैं कहता तेन मैं लैता, मैं अपनी नहीं कदर की, मैं अपने बच्चे को खुश। सबसे पहले मैं सबको फादर से मुबारक करना चाहूँगा, जितने भी फादर्स हैं। और मैं अपने अब्बू की तारीफ खुलासा है कि बात करूँगा कि मैं आज जो भी हूँ और जो भी मैंने अचीव किया सब कुछ अपने अब्बू की वजह से और अपनी अम्मी की वजह से अचीव किया। और आगे ज़िंदगी में जो भी करूँगा वो भी सब कुछ इन्हीं की वजह से। आप इसी एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए कितने ग्रेट मेरी अम्मियाँ। इस तरह ये बेटी हमारा साना रह रही है, पूछा कैसा बताओ साना। सब तो पहले मैं देखांगा मेरा बहुत
प्यार कर लेते साढ़े च रहिंदे भी प्यार भी कर देने मैनू किसी चीज़ की कमी नहीं रोटी पानी मैं बाहरों आने मैंने गिलास फड़ के खलोती नहीं रोटी मेरे के सौंदी नहीं रहा कि पहले मैं रोटी देनी मेरे दिल हमारा भी पूछांगे कैसा पास कैसा लग रहा है मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। हमारे बाप 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में थे, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की उन्होंने कि हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कि आने वाले दिनों में हमारा अच्छा फ्यूचर हो और बहुत सी मुश्किलें भी उन्होंने देखी हैं और हर बेटी के लिए उसका जो बाप है वो एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है और हम 3 साल से मलेशिया में हैं और खुदावन की मर्ज़ी थी कि खुदावन ने जो हमारा गैप था उसको यहाँ पे अब्बू के वसीला से कवर किया। 3 साल में उन्होंने हमारे बहुत हमारा ख्याल रखा और बेटियों की तरह उन्होंने मुझे समझा और मैं भी उनको अपने बाप की तरह समझती हूँ। कल हम लोग बाहर थे और पापा का मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने अंकल के लिए जो तेरा दिल करता है, जो तुझे अच्छा लगता है वो तुम्हें लेके घर जाना है। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन इनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे और इनके वसीला से खुदावन हमारे आने वाले दिनों में खुदावन हमें खुशियाँ दे। थैंक यू गॉड ब्लेस हिम। मैं थैंक करना है कि अच्छे माँ बाप ने अपनी बेटी अच्छांगे अभी तो नवी साड़ी बनने दसांगे कैसा करना प्यार मोहब्बत असी करने। मेरे अम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं और आइंदा दिनों के अंदर जब मैं इनके घर आऊँगी तो मेरी यही विश है कि मैं इनको बहुत प्यार दूँ, इनको बहुत इनकी इज्जत करूँ और बस मैं आपको थैंक यू। मैं भी तुहानू प्यार ही करांगा, तुसी मोहब्बत नाल दिया। मैं पूछांगे दीदी तेनू अब्बू प्यार करदा कितना प्यार करदा? याद करती ना अम्मी को कैसा प्यार करती है? अम्मी से प्यार करती ना, उसे भी करती ना कितना? तो जब मुझे विश करो फादर डे है। अब इसके बाद सेशन है, मैं बेद भाई को बुलाऊंगा, जस्टर को बुलाऊंगा, सब फैमिली की सूरत में हम सब केक काटेंगे आज। जो भी बातें मेरे बच्चों ने की, दनान आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिल्म भी बनाएंगे आप? मेरे बच्चे, मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। लोगों की तरह मैं देख रहा हूँ बात, मेरे बच्चे बहुत मुझे प्यार, मैं डांट भी देता हूँ, चिड़क भी देता हूँ, फिर भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरी सुनते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे खुदा, जैसे मेरे बच्चे हैं लोगों को भी ऐसे ही बच्चे दे खुदा। मैं मेरा मैसेज यही है। बेद भाई आप आएंगे जोरदार तालियों के साथ। आज तुम खलोते रहो बस आज सिस्टर समझे तुसी आओ, जोरदार तालियां। अगर सिस्टर साहब आओ तुसी, जोरदार तालियां। इकट्ठे मिलके केक फैमिली कटांगे आज जोरदार। इस बात सिस्टर जी तुसी भी आओ, सिस्टर जी दोनों सिस्टर आ जाओ, जोरदार तालियां। रोनो आप नाल आ यार, रोन तो भी पीछे आए ना, सब आ जाए। देखिए ये हम केक काटेंगे, अब कौन वाला है? ऑनलाइन बात चल जाए। मैं थोड़े इन्हां से मैं पूछांगा, अज फादर डे असी भी अपने सब कुछ दसिया, छोटी थोड़ी गल करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा बानियां ने। सब तो पहले जैनन को पूछांगे तुम्हारा पापा कैसा प्यार करते थे ना। आगे मेरी हर विश को पूरा करते। तो क्या कहना चाहते हैं पापा को आप? विश कर रहे हैं, रोना नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, पापा आपके बहुत प्यार करते हैं, ऊंची के हाथ में।
तो बेल भाई ਤੁਸੀਂ कैसे अपनी बेटी और बेटे ਨਾਲ प्यार करते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों ਨਾਲ प्यार करना वा, अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यार करना। मेरी ये जान में दो ही बच्चे बराबर में प्यार करते। तो कैसी परवरिश की ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? इन्हों की परवरिश बहुत अच्छी की है, खुदा इन्हों के नसीब अच्छे है, बस मैं ये कहना चाहूँगा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਮਝਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ, कैसा लग बहुत- ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ भाई महमूद की फैमिली को, जिन्होंने ये सारा एक अरेंजमेंट किया और हम सबको ये बोलने का मौका दिया ताकि हम आप सबके सामने फादर डे को जो है वो विश कर सकें। और मैं तमाम दुनिया में जितने भी बाप हैं उन सबको हैप्पी फादर डे बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे बच्चों के जो बाप हैं, मैं इनके हवाले से कहना चाहती हूँ कि ये अपने बच्चों को बहुत नाजुक, ये कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत नाजुक हैं और अपनी ख्वाहिशात को ये पीछे रख देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिशों को ये पूरा करते हैं। और अबू जस्टिन के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। बेशक इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनसे ज़्यादा प्यार मैंने इनसे लिया है। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये मिसाल मैं भी देता हूँ, बहुत अच्छी आप। तो मुझे 22 साल हो गए हैं अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहते हुए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरे जो ब्लड पेरेंट्स हैं वो तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे माँ बाप हैं, मुझे आज तक कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई। और मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ, जितने भी बहू हैं, जितने भी बेटे हैं, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप लोगों को इज़्ज़त हासिल करनी है दुनिया से, माशरे से या खुदा से, आपको इज़्ज़त चाहिए और बरकत चाहिए, तो फिर अपने सास ससुर हैं उनको सास ससुर ना समझो, उनको माँ बाप समझ के उनकी इज़्ज़त करो, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो दराज हो और आप बरकत पर बरकत हासिल करो। खुदावंद आप सबको बरकत। थैंक यू बहुत बहुत। पूछेंगे आपका पापा कैसे प्यार करते, आप कितना प्यार करते हो अपने पापा से? सबसे पहले तो आपको सबको मेरी तरफ से सलाम, और मैं अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबको हैप्पी फादर्स डे। और मैं कुछ अपने पापा के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी ख्वाहिशात होती हैं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत प्यार है। मेरे पापा, जो भी मैं अपने पापा को कहता हूँ, मेरे पापा मेरा पूरी करते हैं ख्वाहिश, और मैं अपने पापा को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी तरह अंकल जस्टिन से पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम? तो आपका भी पापा था, बूढ़े मेरे आप पापा नहीं है, आपका भी पापा है। अब बूढ़े भी हो जाएंगे तो फिर हमारा पापा ऊपर है हमारे। हम पहले सबसे ज्यादा पहले अपने सिमानी बाप को विश करेंगे क्योंकि वो हमारा बाप ऊपर है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। मैं थोड़ा बात करता हूँ तो आगे होना थोड़ी बैठी लोगे तो वो सेकंड चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट ले सकते या फिर एंड पर फिर चलो तस्वीर कैमरे बंद कर फिर एंड नहीं तक कैमरे की कोई जरूरत नहीं और टाइम पे चलती रहेगी। चलो ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब खुदा बाप हमारा बना तो हम उसके बेटे बने, और उसने हमको बेटे बना लिया। और उसने जब हम बेटे बन जाते हैं तो उसमें बाप के आगे हम नाफरमानी भी कर जाएं, कोई ऐसा फेल भी कर जाए, तो बाप कहता है मेरे पास सामने माफ करता हूं। ये बाप की सिफत है। जो बाप अपने बेटों को माफ नहीं करता वो बाप नहीं है। मैं अपने बेटे और बेटियों को अपनी सांस से बढ़कर हर ख्वाहिश पूरी की, हर बात उनकी मानी, जैसे आज जोएल की बात मानता है। अब थोड़ा सा दुनिया की तरफ आता हूँ।
दुनिया में एक बात बहुत मुझे पसंद आई, वो ये कि बाप अपने बेटों को, चाहे वो किस तरह का भी हो, किस तरह की मजबूरी में हो, चाहे वो मेरी तरह बूढ़ा क्यों ना हो, वो अपने बेटों को, उसके दिल में हसरत होती है कि मैं अभी भी अपने बेटों को ये चीज़ प्रोवाइड करूँ, ये चीज़ दूँ। मैं ये चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, चंद दिनों की बात कर रहा हूँ। कोई थोड़ा सा हो गया प्रोग्राम, घर है, घर में ऊंचा नीचा हो जाता है, खर्चा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, तो मेरे से कुछ थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया। बैठे नाश्ता किया, तो नाश्ते के बाद ड्यूटी पे जाने के लिए भाई बैठी, माँ भी बैठी है, बीवी बैठी है, मैं भी बैठा हूँ। अभी मैं सिलसिले नहीं गिन रहा, मैं अभी बात बता रहा हूँ, सिलसिले के बाद में गिनूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि मेरे बच्चों को पता लगे कि फैमिली किस तरह रहती है। मैं ये बताऊंगा आपके बच्चों को और अपने बच्चों को कि फैमिली किस तरह एडजस्ट होती है और क्या करते हैं। अबेद ने कहा कि भाई मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपये हैं, पैसे मेरे कल खत्म हो। माँ उठी भाग के गई, जाके दूसरा रुपया। आज हम पूछेंगे फादर डे के हवाले से, जो दुनिया में फादर डे मनाया जा रहा है, जो आज का प्रोग्राम है, सिस्टर जी के पूछेंगे कि कैसा आपको प्रोग्राम लगे, क्या आप कहना चाहते हैं लोगों को, क्या आप फादर को विश करना चाहते हैं, पूछेंगे। मैं अपने बाप की बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा, और आज हर जगह पे फादर्स डे मनाया जा रहा है। और हम पास्टर महमूद के चर्च में आए हैं, घर में आए हैं। उन्होंने, सबको पता है कि कोरोना की वजह से चर्च नहीं जा रहे, उन्होंने सारा रेंज अपने घर में किया हुआ है इबादत का, और उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बहुत अच्छा फादर्स डे के ऊपर दिया है, ताकि जो भी सुने इनको तो उनके ऊपर अमल करें। क्योंकि मैं अपने बारे ये कह सकती हूँ कि मेरा जो जिस्मानी बाप है वो तो नहीं है, लेकिन रूहानी बाप जो है वो हमें हर तरह की खुशियाँ अता करता है। खुदावंद का शुक्र हो। और जितने भी हम यहाँ इस वक्त आए हैं, सब ने इस इबादत को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया है। खुदावंद का शुक्र। थैंक यू। हम सब मिलके फादर्स डे विश करेंगे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए दुआएं कम नहीं होती हैं। गुस्से में कभी बात करूं तो मन ही मन सह जाते हैं। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो।